दोस्तों आज मैं आप लोगों को बॉम्ब बनाना सिखाता हूं कि बॉम्ब कैसे बनाते हैं, कैसे एक्सप्लोजिव इतना जबरदस्त ब्लास्ट करता है और बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंच जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को लो कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी और एल्यूमिनियम पाउडर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, पूरा प्रोसेस देखिएगा कि एल्यूमिनियम पाउडर जो कि जबरदस्त ब्लास्ट करता है। अगर मान लीजिए कि कोई भी ब्लास्ट अगर 1 गुना होना है, उसको अगर 100 गुना करना है, 100 टाइम्स अगर बढ़ाना है, तो उस एक्सप्लोजिव का जो डैमेज है उसको बढ़ाने के लिए एल्यूमिनियम पाउडर उसमें यूज करेंगे और मिक्स करेंगे लो कंसंट्रेशन हाइड्रोजन के साथ में। समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग एक मैकेनिज्म देखते हैं एक्सप्लोजन की। जैसे एल्यूमिनियम पाउडर है तो एल्यूमिनियम पाउडर को हम लोग लो कंसंट्रेशन या लो लेवल हाइड्रोजन के साथ में उसको मिक्स करेंगे और जैसे ही वो पाउडर फॉर्मेट में तैयार होगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक पूरी तरीके से कॉम्बिनेशन तैयार होगा और जैसे ही हम लोग इसमें एक्सप्लोजिव डालेंगे तो ये ब्लास्ट हो जाएगा और बहुत भयंकर डैमेज होगा। अब आप लोग सोचेंगे कि सर एल्यूमिनियम कहां से लेके आया है। एल्यूमिनियम के लिए, एल्यूमिनियम पाउडर के लिए अमेजन पे जाइए। अमेजन पे जाने के बाद कई सारे आपको पैकेट्स नजर आएंगे, जैसे एल्यूमिनियम पाउडर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक्टिवेटेड भी आपको मिलेगा, लगभग 450 रुपए मिल जाएगा। और भी कई एल्यूमिनियम के पाउडर वगैरह सब कुछ आपको अमेजन के ऊपर अवेलेबल होगा। बोला सर पैसे कहां से लेके आएंगे, तो पैसे आप लोग लेके आइए कहां से, P2P लैंडिंग से। पेपाल आपने एक नाम सुना होगा, है ना, नाम सुना है पेपाल का। तो पेपाल पर जाइए और P2P वहां पर कीजिए। तो पेपाल की जो टैगलाइन है, पेपाल ऐप की टैगलाइन है, पे इजी फास्ट एंड सिक्योर। सब कुछ फास्ट होगा और सिक्योर होगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर बड़ा आसान है ये तो। हाँ, हम लोग इसके अंदर P2P लैंडिंग जो है, P2P पेमेंट सिस्टम का भी यूज करेंगे। बोलो सर ये कैसे होता है। मान लीजिए कि आप लोग इंडिया के अंदर हैं और आपको फ्रांस से या किसी भी कंट्री से कोई भी पैसा मंगवाना है तो वो P2P के थ्रू होता है। P2P की फुल फॉर्म होती है पीयर टू पीयर लैंडिंग। एक इंसान से दूसरे इंसान से जो पेमेंट ट्रांसफर होगा वो ऑनलाइन ट्रांसफर होगा। तो एक एप्लीकेशन का यूज किया जाएगा। उस एप्लीकेशन के प्लेटफॉर्म पर 2 व्यक्ति आकर आपस में जुड़ेंगे, लेन देन करेंगे और किसी को कोई पता नहीं चलेगा। इसको P2P लैंडिंग कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो हैं वो बने हुए हैं आज एप्लीकेशन के ऊपर और आप लोग P2P लैंडिंग कर सकते हैं। तो मैंने बॉम्ब बनाने का प्रोसेस आपको बता दिया कि बॉम्ब बनाने के लिए एल्यूमिनियम पाउडर चाहिए और एल्यूमिनियम पाउडर के लिए अमेजन के ऊपर जाइए, सर्च कीजिए, मिल जाएगा। पैसा कहां से आएगा, P2P लैंडिंग कीजिए, पेपाल जैसी वेबसाइट्स एप्लीकेशंस को यूज कीजिए, वहां से पैसा आएगा। हो गया काम। यही तो काम किया, सब कुछ यही किया पुलवामा अटैक के अंदर। पुलवामा अटैक जो कि आज भारत के इतिहास के अंदर एक ब्लैक डे कहलाता है। 14 फरवरी का वो दिन हमारे लिए आज भी इतिहास के अंदर दर्ज है, जिसमें 40 जवान हमारे शहीद हुए थे। लेकिन आखिरकार ये बात पता कैसे चली कि उसमें एल्यूमिनियम पाउडर मंगवाया गया था और अमेजन से ऑर्डर किया गया था। फिर जो गोरखनाथ जो टेम्पल है 2022 के अंदर वो घटना हुई थी जहां पे सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर हमला किया गया था। तो ये सारा घटनाक्रम रिसेंटली FATF ने देखा और FATF ने देखकर एक रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट के अंदर ये कहा, अच्छा FATF क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसके कुल 40 मेंबरिंग कंट्रीज हैं। 40 मेंबर्स कंट्रीज के अंदर अगर कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है या टेरर फंडिंग होती है, उसमें उसको किस तरीके से रोका जाए इसका सुझाव देने के लिए एक FATF संस्था है। तो जो इसके मेंबर हैं वहां वो अपनी एडवाइस देती है। तो एक एडवाइजरी हम लोग जो है एक कमेटी हम लोग कह सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन हम लोग कह सकते हैं। तो FATF ऐसे ही काम करता है। रिसेंटली FATF ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की और रिपोर्ट में यह कहा कि पुलवामा और गोरखनाथ जो अटैक हुआ था उसमें ई कॉमर्स साइट का यूज किया गया था और ई कॉमर्स साइट के अंदर यूज की गई अमेजन को। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क किसका यूज किया गया, पेपाल का, और P2P लैंडिंग वहां से की गई। ये पूरा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन चला था और ऑनलाइन चलने के बाद ये अटैक जो है उसको ऑर्गेनाइज करवाया गया था। बात समझ में आई। तो FATF ने इसको पूरी तरीके से रिपोर्ट के अंदर क्या कर दिया है, इसका खुलासा कर दिया है। गोरखनाथ टेम्पल का वो केस था 2022 का, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से अटैकर्स वगैरह आप लोग देख सकते हैं और सुरक्षाकर्मी जो थे वो उसके अंदर घायल हुए थे, मारे भी गए थे। अब FATF जो है इसका फॉर्मेशन किया गया था 1989 के अंदर, लगभग आज से 36 साल पहले, और 40 सदस्य देश इसके अंदर हैं, 40 कंट्रीज हैं और मेनली ये काम करती है कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फंडिंग के लिए। आखिरकार ये पता करती है कि टेररिस्ट जो है उनको फंडिंग कहां से हो रही है
और जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, टीआरएफ, तो ये सारी जो संस्थाएं हैं, जो आतंकवादी संगठन हैं, ये कहां से फंडिंग लेती हैं। तो इसीलिए कई बार आप लोग जब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या ऑनलाइन पेमेंट किसी दूसरे व्यक्ति से, अनजान व्यक्ति से लेते हैं, तो भी उसमें आप लोग ध्यान रखें कि किस व्यक्ति से आप पेमेंट ले रहे हैं। अगर उसका जो पेमेंट है वो अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति है तो आप लोग भी उसके अंदर फंस सकते हैं, इसका आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो FATF, द ऑब्जेक्टिव ऑफ FATF आर टू सेट स्टैंडर्ड्स एंड प्रमोट इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ लीगल, रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल मेजर्स फॉर कॉम्बैटिंग मनी, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग और साथ ही के अंदर अदर रिलेटेड थ्रेट्स जो है उसके लिए काम करती है FATF। अब इसमें भारत का योगदान भी रहा है। भारत का कैसे कि ये जो संस्था है इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो रहे हैं टी राजा कुमार, और सिंगापुर के अंदर इनकी तैनाती थी। तो FATF के प्रेसिडेंट रहे हैं 2022 से लेकर 2024 तक टी राजा कुमार, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। और आप लोग को पता होगा कि इसी दौरान जो है वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर भी काउंट कर दिया गया था, ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया गया था। तो एक्चुअली में क्या होता है कि FATF अलग अलग लिस्ट जारी करता है, ब्लैक लिस्ट करता है, ग्रे लिस्ट करता है, ग्रीन लिस्ट भी जारी करता है। ग्रीन लिस्ट मतलब वहां पर कोई भी टेरर फंडिंग नहीं हो रही है, ग्रे लिस्ट मतलब टेरर फंडिंग अभी चल रही है, और ब्लैक लिस्ट मतलब ओवर हो चुका है, बहुत ज्यादा वहां पर टेरर फंडिंग हो रही है। अब बात यह है कि पाकिस्तान का इसमें हाथ है कि नहीं है। आप लोग को पता होगा कि पुलवामा का अटैक हुआ और उसके अंदर हमारे 40 जवान शहीद हुए। तो पुलवामा एक्चुअली में वो जो जगह है वहां पर एक वैन आती है और वैन के अंदर बहुत सारा एक्सप्लोजिव भरा हुआ था, और उस दिन ही हमारा एक कारवा, सैनिकों का कारवा जो है वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो रहा था। पूरी की पूरी कंपनी जो है वो दूसरी जगह शिफ्ट हो रही थी, सुबह की बात है। और एक वैन जो है रेड कलर की, वो आके उसी कारवां के अंदर शामिल हो जाती है, उसी कंपनी के जो चल रही थी रोड सड़क के ऊपर, हाईवे के ऊपर, उसमें आकर शामिल हो जाती है और अचानक ब्लास्ट होता है। उसी के अंदर ये पूरा एक्सप्लोजिव मटेरियल रखा हुआ था। अब ये बताया जा रहा है कि इसके अंदर जो ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर हुआ वो लगभग 6.5 लाख का पेमेंट ट्रांसफर हुआ, और वो भी P2P लैंडिंग के थ्रू, पीयर टू पीयर, जिसमें एक प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, जैसे पेपाल का उन्होंने यूज किया, और पेपाल का यूज करते हुए उन्होंने पेमेंट को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया। और जैसे अकाउंट में ट्रांसफर हुआ इस पर नजर FATF रख रही थी, और FATF ने यह बता दिया कि यह पेमेंट ऐसे ट्रांसफर हुआ है, इस खाते के अंदर गए हैं। आपको इससे पहले भी बताया होगा कि 10 लाख का पेमेंट जो है वो भी ट्रांसफर हुआ था, उस समय भी उसको पकड़ लिया गया था। तो केवल और केवल पैसे की बिहाफ पर, ये ट्रांजैक्शन के बिहाफ पर बहुत बड़े बड़े घटनाक्रम जो है उनको पकड़ा जाता है। तो अब बात यह है कि आखिरकार इसके लिए आगे रास्ता क्या है, इसके लिए आगे रास्ता क्या है। देखिए, एक तो 10,323 रुपए का यहां पर ट्रांजैक्शन हुआ, फिर 6,69,841 रुपए का ये इसके अंदर ट्रांसफर हुआ, फॉरेन कंट्री से इसको ट्रांसफर किया गया, और कहां पर भिजवाया गया था, पाकिस्तान के अंदर भिजवाया गया था। अब इसमें पाकिस्तान के फिंगरप्रिंट है कि नहीं है। पहले मैं आपको अटैक बताता हूं। जैसे हाई वैल्यू टारगेट्स हुए थे, कौन कौन से, एक तो हुआ था इंडियन एयरलाइंस जो फ्लाइट थी IC-814, उसमें पुलवामा अटैक के अंदर जैश ए मोहम्मद और 40 CRPF के जो पर्सोनल्स थे वो इसमें मारे गए थे, शहीद हुए थे, है ना। तो उस शहीद के अंदर जैश ए मोहम्मद का इसमें हाथ था। तो ये टेरर फंडिंग जो है ये करते हैं। अभी रिसेंटली बिलावल भुट्टो ने एक स्टेटमेंट दिया, और बिलावल भुट्टो ने ये कहा कि जैश ए मोहम्मद, मसूद अजहर वगैरह ये हमारे पास में नहीं है, अगर होंगे तो हम भारत को सौंप देंगे। ये सरासर एक गलत बात है। गलत बात मतलब झूठ बोल रहे हैं ये लोग। वो वहां पर पॉलिटिकल कैंपेन कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर खुलेआम। उसका जो लड़का है वो MLA का इलेक्शन लड़ रहा है, और क्या चाहिए। तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारे यहां पर है ही नहीं ये लोग। तो पाकिस्तान जो है इसको लेकर कभी भी सुधरने वाला नहीं है। तो ये सब जो खुलासे हैं, पाकिस्तान का फिंगरप्रिंट इसमें सब कुछ मिल रहा है। तो पुलवामा अटैक हुआ, चाहे ये गोरखनाथ टेंपल का 2022 का ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, उसके अंदर ये इसमें एक्सप्लोजिव जो यूज किए गए थे अमेजन वेबसाइट वगैरह इनको यूज करके किया गया था। अब भारत को ये चाहिए, जैसे अमेजन वगैरह वेबसाइट्स हैं, अमेजन हुआ, पेपाल हुआ, ये सब जो है विदेशी कंपनियां हैं, और इनको कोई मतलब ही नहीं होता है। हाँ, इनके खुद के देश में चले तो बड़ा निगरानी रखते हैं ये लोग कि यार कौन सा मटेरियल कहां जा रहा है। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं इन्होंने और क्या मेथड यूज किया। मान लीजिए कि अमेजन है, आप लोग बड़ा सरप्राइज करेंगे। ये अमेजन कंपनी है और आप जो है वो सेलर हैं, आपको कोई प्रोडक्ट जो है वो सेल करना है, और यहां पर जो है वो बायर है, ठीक है, यहां पर बायर है। अब ये दोनों ही जो है वो टेररिस्ट है।
ये दोनों ही क्या है, सेलर भी टेररिस्ट है और ये भी टेररिस्ट है। अब वो क्या करेंगे, अमेजन के थ्रू उसको काम मिलेंगे। ये इस सेलर ने क्या कर रखा है, इस सेलर ने मान लीजिए कि यहां पर इसको कोई शर्ट जो है वो बेचनी है अमेजन के थ्रू, तो अमेजन के थ्रू क्या करेगा, इसको यहां पर अमेजन सेलर अकाउंट पर वो लिस्ट कर देगा और ये जो बायर है उस शर्ट को वहां से ऑर्डर करेगा। अब इस शर्ट के उस पैकेट के अंदर बहुत सारा जो मटेरियल है, मान लीजिए कुछ भी भिजवाना है, कोई वेपन्स वगैरह भिजवाने हैं या किसी भी कोई मशीन गन है उसका कोई पार्ट भिजवाना है, कुछ भी भिजवाना है, तो ये शर्ट के उस पैकेट के अंदर पैक करेंगे और अमेजन के थ्रू बायर के पास में पहुंच देंगे। क्योंकि इसका तो टारगेट था कि मुझे ये सामान शर्ट नहीं खरीदना है, उसके साथ में जो सामान आ रहा है वो खरीदना है, और ये इसके साथ में मिला हुआ था। तो इन्होंने जरिया बनाया किसको, अमेजन को, ताकि वो पकड़ में ना आए। तो ये मेथड इन्होंने कई बार जो है वो यूज किए हैं। इसीलिए आज भारत के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम लोग निगरानी बहुत कम करते हैं। जैसे अभी पहलगाम का अटैक हुआ था, वहां पर कोई भी सीआरपीएफ के जवान वगैरह कोई मौजूद नहीं था, उसी का उन्होंने फायदा उठाया, या इसी ताक के अंदर थे कि किस दिन या किस समय वहां पर कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह नहीं रहेंगे, कोई भी आर्मी पर्सनल नहीं रहेंगे, और उस समय हम लोग क्या करेंगे, अटैक करेंगे। तो ये एक हमारा भी ड्रॉबैक है कि हम लोग पूरी तरीके से निगरानी जो है वो नहीं कर पाते, एक लूप होल कहीं ना कहीं छूट जाता है और उसी का ये लोग फायदा उठाते हैं। तो ये अमेजन वगैरह, जेफ बेजोस वगैरह सब विदेशी कंपनियां हैं, तो इनको कोई मतलब नहीं क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि अगर एल्यूमिनियम पाउडर यूज हो रहा है तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसको एक्सप्लोजिव यूज हो सकता है। तो जिसके पास में गया है उसका कंसर्न लेना चाहिए कि कहां पर जा रहा है, क्या वो यूज मिलेगा, उसके बाद में ही ऐसे सेंसिटिव मटेरियल उसके पास में जाना चाहिए। तो ये बेसिकली यूएसए वगैरह इनके लिए बहुत अच्छे से काम करते हैं, इंडिया के लिए कभी भला नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग जो है वो अपने हमारी जो लोकल कंपनीज है उनके ऊपर ज्यादा बिलीव करना चाहिए। और मेनली बात यह है कि फाइनेंशियल हुआ या फिर ये जितने भी ई कॉमर्स कंपनीज है इनके ऊपर अच्छे से निगरानी रखनी चाहिए। दोस्तों, आप लोग हमारे 75 डेज के हार्ड चैलेंज जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और अगर वाकई में आप लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं तो आप जीवन में उतने सफल नहीं हो पाएंगे जितना होना चाहिए। आप हमेशा इंफीरियर फील करेंगे, लेकिन एक बार अगर आप लोग इस एडिक्शन से बाहर निकल गए तो वाकई में आपको पता लगेगा कि आप क्या कर सकते हैं। तो 75 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग एक्सेप्ट कीजिए और टेक्निक्स को यूज कीजिए। मैंने इसके अंदर रियल लाइफ स्टोरीज बताई हैं, चैलेंजेस आपको दिए हैं ताकि आप लोग इससे बाहर निकल सके। मुझे आप लोग दीपक इंद्रा ऑफिशियल टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।